दोस्तों, मैं हूँ रोहिताश कुमार विक्की, लाइफ कोच एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो उस एफआईआर को कैसे दर्ज कराएं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट को सिलसिलेवार लिखा जाना चाहिए। जिस तरह घटना घटी है उसी तरह से उसमें सारे विवरण देते हुए कब घटना घटी, कहाँ घटना घटी, कैसे घटना घटी, और सारे गवाहों के नाम पते और पीड़ित व्यक्ति का नाम पता, मतलब एप्लीकेंट का नाम पता, और जिन लोगों ने घटना की है उनके नाम पते, अगर नाम पते नहीं मालूम है तो उनकी पहचान उसमें दी जानी चाहिए। सारे तथ्यों के साथ सिलसिलेवार एफआईआर के लिए तहरीर दी जानी चाहिए। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो अब मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो क्या करें, किस तरह से कंप्लेंट केस दर्ज कराएं। दोस्तों, अगर पुलिस हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है तो उसके बाद सबसे पहला जो काम है हमारा वो ये है कि हम अपने ज़िले के एसएसपी यानी पुलिस कप्तान के पास, दिल्ली में या हरियाणा में ये डीसीपी होता है, उसके यहाँ आपको एक रजिस्टर्ड डाक से तहरीर देनी है। बताना है कि हमारे साथ ये घटना घटी और लेकिन पुलिस ने कोई हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। तो इस तरह की तहरीर आपको प्रार्थना पत्र अपने ये ज़िले के एसएसपी को दिया जाना चाहिए रजिस्टर्ड डाक से, तो वो सबूत बन गया। इसके अलावा आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, उसके अध्यक्ष के नाम या सचिव के नाम ये लेटर लिख सकते हो, या अपने डीआईजी या अन्य सीनियर अधिकारियों को भी लेटर आप लिख सकते हो। तो उन सब लेटर्स की जो फ़ोटो प्रति हैं उनको आप सबूत के तौर पर रखना है, उनकी रसीदों सहित। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपने ज़िले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम के यहाँ कंप्लेंट केस दाखिल करना है। उसमें बताना है, उसमें अपना नाम पता, जिन लोगों ने घटना की है उनका नाम पता, घटना का पूरा विवरण देते हुए आपको कंप्लेंट केस फाइल करना है। और उसमें यह भी बताना है कि हमने एसएसपी को या एनएचआरसी को या डीआईजी को, तमाम अधिकारियों को हमने इसकी रजिस्टर्ड डाक से कॉपी भी भेजी है। और इस अर्जी के साथ आपको जो गवाह हैं उनके एफिडेविट भी आपको पेश करने हैं, एक दो जो भी गवाह हैं उनके एफिडेविट भी पेश करने हैं। अगर आपको कोई चोट वगैरह आई है तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको उसमें लगाना है। तो इस तरह से आप मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट केस को दाखिल कर सकते हो। अब मजिस्ट्रेट इस कंप्लेंट केस पर जो संबंधित पुलिस थाना है उसको निर्देशित करेंगे उसकी जांच करने के लिए और उससे रिपोर्ट मांगेंगे। तो आपके सारे तथ्य सही हैं, आपके प्रार्थना पत्र में सारे तथ्य बताए गए हैं, आपने जो अर्जियां भेजी हैं उनकी रजिस्टर्ड डाक से उनकी प्रति आपकी के साथ लगी हुई है। इसके अलावा जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपका लगा हुआ है, गवाह हैं उनके बयान आपके लगे हुए हैं, सारे तथ्य हैं, सारे सबूत हैं। तो कोई वजह नहीं कि पुलिस उसको जो है कैंसिल करे, पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करनी ही पड़ेगी। दूसरी बात है कि कई बार पुलिस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर यह लिख के भेजती है कि कोई अपराध हुआ प्रतीत नहीं होता है, या कोई मामला नहीं बनता है, लिख के भेजती है। तो ये मतलब कैंसिलेशन रिपोर्ट भेजती है। तो कैंसिलेशन रिपोर्ट पर जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो पुनः जांच के लिए कह सकता है संतुष्ट न होने पर, या और ठीक से जांच करने के लिए कह सकता है। तो अगर आपके तथ्य सारे सही हैं, आप गवाहों की एफिडेविट लगाते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट लगाते हैं, आप सारे सबूतों के साथ अप्लाई करते हैं, तो कोई वजह नहीं कि आपकी एफआईआर दर्ज न हो। और इसके बावजूद भी मान लीजिए कैंसिलेशन हो जाता है तो आपको अपने ज़िले के जिला जज के यहाँ प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करने का अधिकार है। वहाँ आप प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल कर सकते हैं और प्रोटेस्ट पिटीशन में जो संबंधित जिला जज हैं वो मामले की अच्छी तरह से जांच करके उसकी रिपोर्ट दर्ज करने के बारे में आदेश दे सकते हैं। एक अंतिम रास्ता और है। एक अंतिम रास्ता ये है कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो हमारे संविधान में रिट दाखिल करने का प्रावधान है अपने अधिकारों का हनन होने पर। तो आप अगर पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है तो आप संवैधानिक अधिकारों के तहत जो परमादेश रिट है, मैंडामस रिट है, उसको
हाई कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं और हाई कोर्ट संबंधित एसएसपी को निर्देश दे सकता है उस एफआईआर को दर्ज कराने के बारे में, क्योंकि ये जो आदेश है, परमादेश, ये इसीलिए किया जाता है सरकारी कर्मचारियों को जो अपने कर्तव्यों में ढिलाई करते हैं, उन कर्तव्यों का पालन करने के लिए ये रिट याचिका दाखिल की जाती है। तो आप हाई कोर्ट की शरण भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो किस तरह से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट केस दाखिल करके एफआईआर दर्ज कराएं, और अगर पुलिस उसमें लापरवाही बरती है तो किस तरह से उसमें प्रोटेस्ट पिटीशन को दाखिल करें जिला जज के यहाँ। और मैंने एक ब्रह्मास्त्र भी आपको बताया, और ब्रह्मास्त्र है मैंडामस रिट यानी परमादेश। वो ये आदेश ऐसा है, इनमें जो भी कर्तव्य पालन में ढिलाई बरतते हैं अधिकारी, उनके विरुद्ध ये जारी किया जाता है। ऐसे अधिकारियों को ये आदेश जारी किया जाता है, अपने कर्तव्य पालन को बाध्य करने के लिए आदेश दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि अगर पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है तो आपको किस तरह से आगे का संघर्ष, किस तरह से आगे की लड़ाई लड़नी है, किस तरह से एफआईआर दर्ज करानी है, इसकी जानकारी मिली होगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अपनी राय से अवश्य अवगत कराएं, और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए जय भीम यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।